आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हम जानते हैं कि अभी हम पढ़ते आ रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक 3D वाले में होता है जिसमें एक्स वाई जेड 3 एक्सेस होती हैं। कार्टेशियन वाले में 2 एक्सेस होती है, एक एक्स होती है एक वाई होती है। तो अगर हम ये देखें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं तो उसमें 2 एक्सेस होंगी, एक होगी वाई एक होगी एक्स एक्सेस। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट हम मान लें ए कोई पॉइंट मान लें जिसके पॉइंट्स हैं A1 और A2। ठीक है, जिसके 2 पॉइंट्स हैं A1 और A2 और ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, अगर हम एक पोजीशन वेक्टर गिराते हैं यहाँ से, इसको मान लेते हैं ये पॉइंट P मान लेते हैं। ठीक है, और इस पे एक वेक्टर गिराते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं A वेक्टर। ठीक है, तो ये A वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? A वेक्टर को हम लिख सकते हैं A1 I कैप प्लस A2 J कैप। ठीक है, ये जो A1 वेक्टर है यही आपका पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट P का। ठीक है, A1 A2 आपके पॉइंट्स हैं। A1 रिप्रेजेंट कर रहा है x एक्सेस को और A2 रिप्रेजेंट कर रहा है y एक्सेस को। तो ये जो वेक्टर बना है, ये पोजीशन जो वेक्टर बना है ये 2 कंपोनेंट से मिलके बना है। एक A1 से मिलके बना है जिसकी डायरेक्शन है x एक्सेस। ठीक है, एक A2 से मिलके बना है जो y की डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ कहेंगे कि जो A1 है वो x डायरेक्शन में है, जिसकी डायरेक्शन शो हम करेंगे वो यूनिट वेक्टर I कैप से शो करेंगे। इसी सिमिलरली हम जो A2 वाला है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या है, y एक्सेस के अलॉन्ग है, तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया A2 J कैप। तो हम इस तरीके से ये कह सकते हैं कि जो एक वेक्टर है, ठीक है, उसको हम कंपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि A1 A2 इसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अगर एक चीज़ और, अगर हम मान लें कि यही OP वेक्टर, ये जो OP वेक्टर है ये थीटा एंगल बनाता है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सेस से। ठीक है, ये थीटा एंगल बनाता है। तो अगर मैं ये कहूँ यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा दूँ, ठीक है, एक परपेंडिकुलर गिरा दूँ, ठीक है, तब मैं ये कहूँगा कि जो ये वाला कंपोनेंट है एक्स एक्सेस के अलॉन्ग कंपोनेंट है, इसे हम लिखेंगे A कॉस थीटा और ये वाला हो जाएगा A साइन थीटा। ठीक है, इतना आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ये क्लास 12th में या 11th में पढ़ चुके हो। ठीक है, अच्छा, तो आप जानते हो कि अब यही A1 है, जो A1 है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया A कॉस थीटा के। ठीक है, बराबर कर लेते हैं, नॉट प्रोपोर्शनल बल्कि बराबर है। सिमिलरली A2 जो है वो है A साइन थीटा के बराबर। ठीक है, तो एक तरीके से ये कंपोनेंट्स ही तो हुए। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक आपको समझ में आया कि एक वेक्टर है उसको अगर हम कंपोनेंट के फॉर्म में लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं। तो अगर हम एंगल्स में लिखें, अगर ये OP वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सेस से एक थीटा एंगल पे है तो हम उसके कंपोनेंट ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं जो हम देखते आ रहे हैं। LN हम लोग वेक्टर्स जो फिज़िक्स पढ़ी होगी 11th में शुरुआती दौर में, तब हमने कंपोनेंट्स को ब्रेक करना सीखा होगा, चाहे वो वेज की प्रॉब्लम में हो, चाहे किसी भी टाइप की प्रॉब्लम में हो, ठीक है, या पेंडुलम में हो, तो वहाँ पे हमने कंपोनेंट्स ब्रेक करने देखे थे। ठीक है, तो ये कुछ वही है। ठीक है, तो हमने ये जाना कि अगर हम 2D में बात कर रहे हैं तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अगर 3D में बात करेंगे तो वहाँ एक और Z एक्सिस भी आ जाएगी, उसके अलॉन्ग भी कोई कंपोनेंट होगा। तो अगर ये तो 2D की बात थी, अगर हम 3D की बात करते हैं, 3D की बात करते हैं तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं A1 I कैप A2 J कैप A3 K कैप। ठीक है, तो इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर 3 एक्सेस हैं तो ये x है, ये y मान लो, इसको z मान लो। तो x एक्सेस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा उसे हम i कैप मान लेते हैं, y एक्सेस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम j कैप मान लेते हैं, और z वेक्टर के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम k कैप मान लेते हैं।
ठीक है। उसी तरीके से कोई पॉइंट होगा यहाँ पर, ये ओरिजिन है, यहाँ से वेक्टर गिराया, फिर वही चीज़ पॉइंट्स निकले हैं, ये कोई पॉइंट होगा A1 A2 A3, ये 3 पॉइंट्स होंगे इस P पॉइंट के, ठीक है। तो जब वेक्टर ए वेक्टर हम निकालेंगे, ठीक है, तो वो कंपोनेंट के फॉर्म में इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिमिलर कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए। अब वो फटाफट से देख लेते हैं। तो अगर कोई पॉइंट है, ओरिजिन की रिस्पेक्ट में कोई P पॉइंट है पार्टिकल की, उस पॉइंट P पर वेलोसिटी मान लेते हैं v1 v2 है, तो वेक्टर के फॉर्म में अगर हम ओरिजिन से उस P पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर गिराते हैं तो वो v वेक्टर होगा। अब ये v वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, v1 i कैप प्लस v2 j कैप, ठीक है। ये कुछ इस तरह है फिगर, ये P पॉइंट है, ये O है, और ये है v1 v2, पार्टिकल की वेलोसिटी x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में, ठीक है। ये पॉइंट P है, ठीक है। और यही जो वेक्टर गिराया है इसे हमने मान लिया है v वेक्टर। यही v वेक्टर को हमने कंपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया। अगर यही थीटा एंगल बना रहा होता है x एक्सिस से, पॉजिटिव x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा होता, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं ये v साइन थीटा हो जाता, सॉरी v साइन थीटा हो जाता, और ये v कॉस थीटा हो जाता, ठीक है। तो यही v1 v2 आपका v साइन थीटा और v कॉस थीटा हो जाता वहाँ पर। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। इस रिप्रेजेंटेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, v वेक्टर इज इक्वल टू dx ओवर dt i वेक्टर प्लस dy ओवर dt j वेक्टर, j कैप, सॉरी नॉट j वेक्टर, j कैप, ठीक है। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, तो ये वेलोसिटी का डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला, डेरिवेटिव जब हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये वो वाला टर्म है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ वेक्टर नहीं लगाया है, तो ये v जो v है वो रिप्रेजेंट करेगा इसका मैग्नीट्यूड। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं dx ओवर dt की होल स्क्वायर प्लस dy ओवर dt की होल स्क्वायर, ठीक है। एंगल की कैसे निकालेंगे, एंगल निकालेंगे dy बाय dt इज इक्वल टू dx बाय dt, जो कि दे देगा dy अपॉन dx, जिसको हम लिख सकते हैं tan साइन, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इससे हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, इससे हम एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं एक्सेलरेशन पे। सिमिलर कंसेप्ट हम एक्सेलरेशन पे लगाएंगे, सिमिलरली वही चीज़ पूरा। अब एक्सेलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं अगर किसी P पॉइंट पर किसी पार्टिकल के जो एक्सेलरेशन है वो है a1 i कैप प्लस a2 j कैप, ठीक है। इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए, एक्सेलरेशन है आपका, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं d2x ओवर dt स्क्वायर i कैप प्लस d2y ओवर dt स्क्वायर j कैप। तो इसी तरीके से अगर इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आपसे पूछता है तो आप ये निकाल सकते हो a इज इक्वल्स टू अंडर रूट d2x ओवर dt स्क्वायर की होल स्क्वायर प्लस d2y ओवर dt स्क्वायर की होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये छोटा सा कंसेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।